सारा पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि मीथेन डिटेक्टर के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा, डिटेक्टर से क्वेश्चन आने का चांस है कि कौन सा केमिकल यूज करते हैं, या मीथेन डिटेक्टर से और रेस्क्यू ऑपरेटर से। वही होपक्लाइट वाला जो क्वेश्चन आता है ना, वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो मीथेन डिटेक्टर्स जो होता है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल है। सर सेट ऑप्शन 3 बार से ज्यादा नहीं बढ़ा, क्या बोल रहे हो यार? क्या बोल रहे हो पवन सर? सेट ऑप्शन 3 बार से ज्यादा नहीं बढ़ा मतलब? अच्छा, इधर एमसीएल बढ़ा देंगे ना। वो हम उसमें बढ़ाए हुए थे, किसमें हम जो बढ़ाए हुए थे वो एनसीएल डब्ल्यूसीएल वाले एमसीएल वाले में था, क्योंकि लड़का लोग ऑलरेडी वहां पे 3 बार दे चुका था, तो इसलिए वहां 6 कर दिए। तुम लोग अभी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एमसीएल डब्ल्यूसीएल वाले कोर्स में भी जो 3 है, अगर 3 खत्म हो जाएगा हम 6 कर देंगे। ठीक है, वो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उसको आज ही कर देंगे। राहुल, तुम्हारे वाले में भी है एमसीएल डब्ल्यूसीएल वाले जो कोर्स है ना, वहां पे भी है। एमसीएल डब्ल्यूसीएल वाले कोर्स में भी मॉक टेस्ट का एक फोल्डर बना हुआ है। तुम लोग एक बार क्या करो जानते हो, जो भी फोल्डर जितना है ना, एक बार 5-10 मिनट फोल्डर में दो कि कौन सा फोल्डर में क्या कंटेंट है, सारा फोल्डर को एक बार चेक करो। अगर ब्लॉक होता है, हम है ना, तुरंत हमको मैसेज करो, तुरंत हम ब्लॉक कर देते हैं। हमको नहीं लगता है किसी, अगर हम एक्टिव रहें, कहीं ड्राइव ना कर रहे हो, मोबाइल लैपटॉप मेरे पास रहता है, तो अगर कोई मैसेज करा तो 1 मिनट के अंदर हम उसको अनब्लॉक कर देते हैं। और अगर मान लो ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में है, तो उस केस में आधा घंटा लग जाता है फिर। ना ना, हम 6 कर दिए हैं यार। हमको क्लास करने के बाद खत्म बताना, ठीक है ना? 20 सेट है उसमें, अभी 10 सेट और जुड़ जाएगा उसमें भी तुरंत। अभी जो जिसमें लिया हुआ है अभी उसी में हो, ठीक है? कुछ अलग लेने की बात नहीं है। पढ़ाई करो पहले। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है ना, डीजीएमएस का जो माइनिंग सरदार का एग्जाम हुआ था, डीजीएमएस का माइनिंग सरदार के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था कि मीथेन डिटेक्टर किस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस कैप ऑफ वेरिएबल हाइट ओवर द फ्लेम ऑफ ए फ्लेम सेफ्टी लैम्प। जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प होता है, इसका जो बर्नर होता है, तो जो केप बोलते हैं ना, केप केप देख के हम लोग गैस टेस्टिंग कैसे कर देते हैं। हम लोग गैस टेस्टिंग एग्जाम सब लोग पास कैसे किए हैं उसका, तो ये केप कितना, कौन सा कलर का है, किस हाइट तक जा रहा है, उसके अनुसार हम लोग रीडिंग बताते थे उसको, जो एग्जामिनर होता था। तो पहला हो गया क्या कि फॉर्मेशन ऑफ गैस केप ऑफ वेरिएबल हाइट ओवर द फ्लेम ऑफ ए फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ये प्रिंसिपल पे बेस्ड कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्पाइरल अलार्म। अगर इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पाइरल प्लस अलार्म, ठीक है ना? तो यही क्वेश्चन आया हुआ था कि स्पाइरल अलार्म जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट पे, या डिफ्यूजन, कंबसन, कॉन्ट्रेक्शन पे, या गैस केप ऑफ वेरिएबल हाइट। ये 3 और एक और कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। तो ध्यान रखना, ये जो स्पाइरल अलार्म गैस डिटेक्टर है, ये गैस केप ऑफ वेरिएबल हाइट उस पर डिपेंड करता है। तो स्पाइरल अलार्म कैसा होता है, देखो ये था स्पाइरल अलार्म, पुराने जमाने में यूज होता होगा, एक तरीके से फ्लेम सेफ्टी लैम्प जैसा ही है, ठीक है? तो ये स्पाइरल अलार्म का पिक्चर है। तो क्या है, एक तरीके से फ्लेम सेफ्टी लैंप है। तो गैस केप ऑफ डिफरेंट हाइट जो हो रहा है उसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उसी को देख के हम लोग बताते थे कि हाँ मीथेन का परसेंटेज कितना है। दूसरा आता है व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो एमएसए D6 मिथेनोमीटर है, माइन सेफ्टी अप्लायंसेज। एमएसए का फुल फॉर्म क्या है? एक कंपनी है, ठीक है ना? ये एक कंपनी है, माइन सेफ्टी अप्लायंस, कोई भी कॉरपोरेशन या कंपनी लिमिटेड जो भी होगा, ये हो गया। तो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट प्रिंसिपल पे बेस्ड कौन सा है? DS6 का एमएसए मिथेनोमीटर, या BMI मिथेन मॉनिटर, जो माइनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट
जो डेवलपमेंट किया है किसका, बीएमआई मीथेन मिनेटर, ये दोनों व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे दो बेस्ड है, कौन सा, एक D6 मिथेनोमीटर, ठीक है, D6 मिथेनोमीटर, ये कौन बनाया है, एमएसए वाला। और दूसरा क्या हो गया, बीएमआई मीथेन मोनीटर, ये MRD बनाया है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड में क्या है, डिफ्यूजन कंबसन कॉन्ट्रैक्शन। डिफ्यूजन क्या बताए थे हम, कि घर में जो एग्जांपल दे तुम लोग को कि मटन बनता है तो उसका जो स्मेल होता है नाक हम लोग के पास आ जाता है, स्मेल पहुंच जाता है, क्यों, डिफ्यूजन के कारण। मतलब डिफ्यूजन मतलब एक तरीके से क्या हो गया, फैलना हो गया, प्रसार हो गया। तो डिफ्यूजन होता है, फिर कंबसन होता है। कंबसन मतलब क्या, C+O2 होता है ना, ऑक्सीजन मिलके जला, कंबसन हुआ। और लास्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, सिकुड़ना। फिर बीएमआई का फुल फॉर्म नहीं पे, ठीक है ना, दिया हुआ नहीं था। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब सिकुड़ना। तो डिफ्यूजन, कंबसन, कॉन्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है, जो रिंग रोज फायर डैम्प डिटेक्टर है, ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। रिंग रोज फायर डैम्प डिटेक्टर। आज ही कुछ, आज है ना, तुम लोग को एक चीज जानो, हम भी पहली बार जाने, कि ये जो सिलेबस जो दिया हुआ है ओवरमैन का, अभी लगता है क्लास भी कर रहा होगा अभिषेक, वो बताया कि सर टोटल 135 या 30 टॉपिक दिया हुआ है पढ़ने के लिए, 135 या 130 टॉपिक। अब क्वेश्चन कितना आना है, 80 क्वेश्चन आना है, सोचो। क्वेश्चन मात्र 80 है, लेकिन टॉपिक कितना दिया है गवर्नमेंट का सिलेबस में एमसीएल वाला, 135 से 130। वो लगता है किसी कॉलेज का है ना, वो EMT वाला कुछ होगा, पूरा उठा के डाल दिया, वैसा किया हुआ है। तो बहुत सारा चीज मान लो पढ़ना नहीं है हम लोग को, जो बेकार का चीज है, जो पढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डिफ्यूजन कंबसन कॉन्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे कौन बेस्ड है, रिंग रोज फायर डैम डिटेक्टर। क्या होता है डिफ्यूजन कंबसन कॉन्ट्रैक्शन, ये समझो कि जब मीथेन जलता है, हम बताए थे मीथेन का रिएक्शन CH4+O2, क्या होता है, CO2+H2O। इसको बैलेंस करना है, मान लो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जब मीथेन बर्न होता है एयर में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो चल रहे हैं विकास। तो ये जो वेंटिलेशन है, ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, हम सिलेबस का हट के पढ़ा ही नहीं रहे हैं। माइनिंग सरदार का सिलेबस कंप्लीट है, उसमें 2-3 छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है जो करवा दिया जाएगा। बाकी ये जो पूरा चल रहा तरीके से ओवरमैन के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसमें हो सकता है कि वेंटिलेशन वाला जो है, जो एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट वेंटिलेशन, तो ये सब क्वेश्चन एलिमेंट्री नॉलेज है, कि मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन हल्का फुल्का जानना है। तो हम हल्का फुल्का ही जो वेंटिलेशन पढ़ा रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, हल्का फुल्का ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो मीथेन, यहाँ पे क्या है, एक मीथेन है, 1 मोल मीथेन है, 2 मोल क्या है, ऑक्सीजन है। वही 1 वॉल्यूम यहाँ पे मीथेन का बता रहा है, 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन का है, और 1 मोल CO2 बन रहा है। और वाटर को क्या बोल रहा है कि वाटर वेपर बन जाता है, वो नेग्लेजिबल है। वाटर वेपर का जो 2 मोल है, इसको यहाँ कंसीडर नहीं किया जा रहा है, ये नेग्लेजिबल मान के चल रहा है। तो मतलब क्या है, इधर टोटल 3 वॉल्यूम है, और यहाँ पे कितना बच रहा है, मात्र 1 वॉल्यूम बच रहा है। मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। वॉल्यूम का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कंबसन और डिफ्यूजन कंबसन क्या हुआ, जो बर्न हुआ एयर में, जो कंबसन हो गया। तो यहाँ पे कितना का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है,
द प्रोडक्ट ऑफ कंबसन रिजल्ट इन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्पेस इक्वल टू 2/3 ऑफ द स्पेस ओरिजिनली ऑक्युपाइड बाय द मीथेन एंड ऑक्सीजन। मतलब यहाँ मीथेन और ऑक्सीजन जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, और यहाँ पे अगर रिजल्टेंट में देख रहे हैं तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे स्पेस 6 क्यूबिक मीटर, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर 6 क्यूबिक मीटर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हो जा रहा है 6 2/3 से है। मतलब यहाँ पे मात्र 4 क्यूबिक मीटर ही स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। मतलब वॉल्यूम में क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन हुआ। तो ये 2/3 वाला डाटा याद रखना है तुम लोगों को, इसका 2/3 वाला ध्यान रखना है तुम लोगों को। जो आज क्लास स्टार्ट किया है उसका सिलेबस कैसे होगा माइनिंग से आधार का, तो वेंटिलेशन जो हम लोग का चल रहा है ये कंटिन्यू करते चलना। पटेल सर अभी कुछ कुछ चीज पढ़ाने वाले हैं, वो कंटिन्यू तुम लोग देखते रहना लाइव क्लास में। और बाकी जो एक फोल्डर बना दिया गया है एमसीएल माइनिंग सरदार का फोल्डर, वहां से बाकी तुम लोग चीज देखना स्टार्ट कर दो, वहां से देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्या बताएं, एक तरीके से कॉन्ट्रेक्शन जो ओरिजिनल जितना स्पेस पहले ऑक्युपाई कर रहा था, और जब प्रोडक्ट में देख रहे हैं तो 2/3 से उसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ कंबसन रिजल्ट इन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्पेस इक्वल टू 2/3 ऑफ द स्पेस। मतलब पहले जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था अब स्पेस 2/3 कम हो गया है, उतना में ही आ जा रहा है। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि कितना कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, 2/3 से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ देखो कितना वॉल्यूम है, यहाँ पे 3 वॉल्यूम है और यहाँ पे मात्र एक ही वॉल्यूम बच रहा है। ठीक है, तो रिंग रोज फायर डैम डिटेक्टर इसी प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है ना, तुम लोग शिवेंद्र वहां सारा फोल्डर बना हुआ है, वहां से तुम लोग जो एक्स्ट्रा चीज है वो देखना स्टार्ट करो। क्या बोल रहे हो, कॉन्ट्रेक्शन नहीं समझे हो? क्या बताएं, CH4 + 2O2 ये मिलके CO2 + 2H2O बना रहा है। ठीक है, CH4 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है, ये 1 है और इसको नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि ये वाटर वेपर है। अगर वेपर फॉर्म में रहता तो नहीं नेग्लेक्ट करता है, गैस फॉर्म में रहता तो नेग्लेक्ट नहीं करता। लेकिन क्या होता है, वाटर वेपर है, बाद में ये कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन होकर वापस से क्या बन जाएगा, वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन, ये मान लो मिल के जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये मान लो 1 वॉल्यूम था, ये 2 वॉल्यूम था, टोटल अगर देखेंगे तो कितना हो गया, 3 वॉल्यूम था। अब यहाँ पे क्या है, तुम लोग कंफ्यूजन हो गया कि सर ये 3 वॉल्यूम है, ये 1 है, तो स्पेस तो 2 होना चाहिए था, 2 वॉल्यूम से। लेकिन ये एक्चुअल बेस पे नहीं जा रहा, ये बोल रहा है कि ये मिल के टोटल जितना वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, ये मान लो अगर बोलेंगे तो ये 1/3 स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, ये कितना कर रहा था, 2/3 ऑक्युपाई कर रहा था। ठीक है, ये 1/3 ये टोटल 3 है यहाँ पे मिलके, तो CH4 कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा था, 1/3, और 2 कितना करा, 2/3, इधर कितना है, ये 1। अब ये कितना है देखो, यहाँ पे ये 1 था +2 फॉर्म हुआ है, तो ये 1/3 ऑक्युपाई कर रहा है। तो कितना से कॉन्टेक्ट हो गया है, मतलब पहले 1/3 + 2/3 दोनों मिल के था, अब यहाँ पे खाली 1/3 है, तो 2/3 ला तो फिगर नहीं है ना, क्योंकि इसको तो नेग्लेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे गिनती में ले रहे हैं इसको, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये क्योंकि बाद में चल के ये पानी वापस से बन जा रहा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन कितना से हो रहा है, 2/3 से हो जा रहा है। कॉन्ट्रेक्शन कितना से हो रहा है, 2/3 से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यहीं से आया हुआ है।
ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से क्या आएगा कि पहला क्वेश्चन आ सकता है कि रिंग रोज फायर डैम डिटेक्टर है, किस पे बेस्ड है? तो ये डिफ्यूजन कंबसन कॉन्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। तो डिफ्यूजन कंबसन कॉन्ट्रैक्शन पे जो रिजल्ट निकलता है, हम लोग को जो रिजल्टेंट जो मिलता है, तो हम लोग का स्पेस कितना से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? द प्रोडक्ट ऑफ जो कंबसन होता है, रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पेस, वो कितना सा स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? 2/3 से। मतलब यहाँ पे जितना गैस पूरा ये आ रहा था, यहाँ पे 1/3 वॉल्यूम में ही आ गया रिजल्ट। 2/3 यहाँ पे खाली रह गया, मतलब क्या हो गया? 2/3 से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी दोनों डिटेल में नहीं जानू सर। मतलब आफ्टर कंबसन जितना CO2 बच रहा है वही मीथेन है, पहले का जो कंबसन हो गया। हाँ सही बोल रहे हो कि पहले मीथेन कितना था, ये CH4+2O2 था। अब क्या हो, यही मिल के ना इधर बन गया CO2, प्रोडक्ट में यही बन गया है, तो 2/3 से कॉन्ट्रैक्ट किया है। और ये जो रिंग रोज फायर डैम डिटेक्टर है, ये इस तरीके का होता है। ये भी एक तरीके से क्या है, डैम सेफ्टी लैम्प के जैसा ही है, रिंग रोज फायर डैम डिटेक्टर। चौथा, पांचवा, छठा में क्या दिया हुआ है कि राइकेन इंटरफेरोमीटर। ये जो राइकेन इंटरफेरोमीटर है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये प्रिंसिपल बेस्ड डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्योर एयर और मीथेन एयर मिक्सर। बस इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोगों को, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है कि राइकेन इंटरफेरोमीटर, क्योंकि सब इंस्ट्रूमेंट का नाम, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्योर एयर माइनस मीथेन एयर मिक्सचर, मीथेन प्लस एयर का मिक्सचर। बस और कुछ नहीं ध्यान रखना इसके बारे में। एक होता है कि अगर हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री यूज कर रहे हैं मीथेन डिटेक्शन में, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री अगर मीथेन डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है? ये जो प्रिंसिपल बेस्ड है वो है इंफ्रारेड रिकॉर्डर। तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी इंफ्रारेड आएगा टर्म की। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री किस प्रिंसिपल बेस्ड है? ये इंफ्रारेड रिकॉर्डर पे बेस्ड है, ठीक है। बस ये तुम लोग का इंस्ट्रूमेंट हो गया एक तरीके से, ये मीथेन डिटेक्टर हो गया और ये उसका प्रिंसिपल हो गया। तो सभी मीथेन डिटेक्टर और प्रिंसिपल सबका तुम लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, चांस है थोड़ा बहुत यहाँ से। और जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल केस में कि रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ सम केमिकल, कि मीथेन जो है किसी केमिकल से रिएक्शन करके उसका जो कलर चेंज हो जा रहा है, उस बेसिस पे भी हम लोग मीथेन का डिटेक्शन करते हैं। तो वो जो ड्रैगर बनाता है ना, मिथेनोमीटर वगैरह जो भी ड्रैगर का द्वारा प्रोडक्ट है, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि मीथेन क्या करेगा। जैसे हुक लाइट वगैरह में क्या होता है CO डिटेक्टर में, कि वो रिएक्ट करेगा उस CO से, उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो अलग अलग चार्ट है, उसके थ्रू भी हम लोग देख के बता सकते हैं। तो उसी तरीके से जो ड्रैगर मिथेन डिटेक्टर बनाया हुआ है, तो वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्या है कि केमिकल से रिएक्शन करेगा मीथेन, कलर चेंज होगा या उसका टेम्परेचर चेंज होगा, कुछ भी इसी तरीके से चेंज हो सकता है। तो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में? व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का जो प्रिंसिपल है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट क्या होता है? ये 12 क्लास में है ना, 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता था ये। यहाँ से नहीं बनाएंगे तो इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये जोड़ के बैटरी से ऐसा जोड़ दिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मिनी वार में क्या बोल रहे हो यार? मिनी वार में कैसे काम करता है? कहाँ है मिनी वार्म? नहीं पता, मिनी वार्म के बारे में नहीं पता, वो देखना होगा क्या है। जिसके बारे में ज्यादा कुछ है तो एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
देखो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट यहाँ पे है, पहले इस फिगर को समझने की कोशिश करो कि ये मान लो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। तो ये जो वायर है ना, ये प्लेडियम इरेडियम का वायर है। एक मिनट, प्लेडियम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम, ठीक है। ये जो वायर है किसका वायर है? प्लेटिनम इरिडियम का। प्लेटिनम इरिडियम का वायर है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में मान लो सब में प्योर एयर रहा, प्योर एयर रहा, तो इसमें हम लोग बैटरी से जोड़े, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाएं तो देखते हैं कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन अब क्या करते हैं कि दो प्योर एयर का चेंबर है, ये जो प्लेटिनम इरिडियम जो वायर है, प्लेटिनम इरिडियम वायर यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या कर दो सैंपल चेंबर लेते हैं। ये प्लेटिनम इरिडियम वायर है, प्लेटिनम इरिडियम वायर, लेकिन यहाँ पे क्या किए हम लोग, चेंबर बना के यहाँ मीथेन गैस डालते हैं। यहाँ पे मीथेन गैस आता है। जब मीथेन गैस यहाँ पे आता है, सैंपल चेंबर बनाए, तो क्या होता है यहाँ पे मीथेन जो है ना प्लेटिनम इरिडियम वायर से रिएक्शन करता है, और जब रिएक्शन करता है तो क्या करता है, उसका रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है। ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है। जैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है तो क्या होता है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस यही व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का जो प्रिंसिपल है ना, यही है कि चार सर्किट इसी तरीके से रहता है कि दो में सैंपल चेंबर हो गया, अपोजिट वाले में दो सैंपल, हो सकता है कि दोनों सैंपल चेंबर इसको बनाए या सैंपल चेंबर इसको बनाए, दोनों में किसी को बना सकते हैं, लेकिन आमने सामने वाले को ही बनाना है सैंपल चेंबर के रूप में। दो सैंपल चेंबर हो गया, ये मान लो प्योर एयर है, ये सैंपल चेंबर हो गया। तो सैंपल चेंबर में क्या लेंगे, मीथेन आएगा। यहाँ पे मीथेन क्या होगा, इसका जो प्लेटिनम इरिडियम वायर है उससे रिएक्ट करके उसका रेजिस्टेंस चेंज करेगा। स्टार्टिंग में क्या था, इसका रेजिस्टेंस, इसका, ये चारों का रेजिस्टेंस सेम था, लेकिन बाद में क्या हो गया, जब रिएक्शन हुआ है तो ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया। जैसे रेजिस्टेंस चेंज हुआ है तो उस केस में क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यही है व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का प्रिंसिपल। बाकी ये सारा चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे पॉइंट ए और बी जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट से कनेक्टेड है, बैटरी से। करंट इज मेजर्ड बाय किसके थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। बाद में क्या होता है कि जो अदर पेयर ऑफ वहां पे सेकंड चैम्बर में हम लोग माइन एयर सैंपल जिसको टेस्ट करना है वो फील्ड कर देते हैं। फिर क्या होता है बाद में जाके जो हीट जनरेट होता है, तो हीट जनरेट के कारण क्या होता है, वो चेंज कर देता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन द चेंबर। ठीक है। और जो चेंज होता है तो उसके इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ बोल रहा है कि मिली एमीटर भी लगा हुआ होता है। और मिली एमीटर क्या रहता है, काटा है, यहाँ मीथेन का परसेंटेज इधर लिखा हुआ काटा में, यहाँ पे डायल में कि 0.01%, 0.02%, 0.03%, मतलब वहाँ करंट एक तरीके से क्या हो रहा है, जो मिली एमीटर है जितना मीथेन रहेगा उसके अनुसार ये मिली एमीटर से रीडिंग मिल जाएगा, कितना मीथेन है, कितना मीथेन है ये यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है। तो बस यही चीज को ध्यान रखना है कि वहां से ये मिलीमीटर का है, ये काटा है, इसमें मीथेन का परसेंटेज दिया हुआ है, मीथेन परसेंटेज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। काटा जिधर जाएगा, अगर मान लो 0.6 मार्क रुक रहा है तो समझ में आ जाएगा कि मीथेन का परसेंटेज 0.6 है। रेजिस्टेंस क्या बोल रहे हो, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अब देखना होगा रेजिस्टेंस और हीट में क्या रिलेशनशिप है। P बराबर आई स्क्वायर आर, और एक होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। हो सकता है रेजिस्टेंस इंक्रीज का मतलब हीट जनरेट होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है। कहीं लिखा हुआ वैसे नहीं है वो चीज, अगर लिखा हुआ नहीं तो पूछना नहीं चाहिए, बाकी हो सकता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकता है। क्या है यहाँ पे, रिएक्ट ऑन द केमिकल कोटिंग ऑन द फिलामेंट आफ्टर पासिंग करंट थ्रू द सर्किट,
रेंडरिंग द वायर व्हाइट हॉट और हीट जनरेट चेंजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द चेंबर। ठीक है ना, सिर्फ दिख रहा है क्या कि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे उसके बारे में, पूछेगा नहीं कि इंक्रीज कर रहा डिक्रीज कर रहा है, वो खाली जानो चेंज हो रहा है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मिथेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है